हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत बिलाल के बारे में बड़े वाक़यात मिलते हैं। एक वाक़या बड़ा मुनफरद लिखा है किताबों में। हज़रत बिलाल से लोगों ने कहा आप नबी पाक से मुतासर कैसे हुए? तो जनाब बिलाल कहने लगे मैं ज़्यादा लोगों को, मक्के के लोगों को जानता ही नहीं था, चूँकि मेरी ड्यूटी थी घर में काम करने की और मुझे सख्त सज़ा मिलती थी उमैया बिन खलफ की तरफ से। बल्कि तहकीक ये है कि ये अब्दुल्ला बिन जदान के ग़ुलाम थे। उमैया बिन खलफ ने तो जब इन्होंने कलमा पढ़ा तो फिर ख़रीदा। अब्दुल्ला बिन जदान कहने लगा मैं फ़ारग नहीं, आप ले लें, आप इसको सज़ाएँ दें। तो कहते मैं उनके घर में होता था तो मैं तो ज़्यादा लोगों को जानता ही नहीं था, कभी मुझे मौका ही नहीं मिला था बाहर निकलने का। हमारी ग़ुलामों की कोई ज़िंदगी नहीं होती थी। आज तो हर आदमी कहता है ना मैं कुछ चौधरी से लेके खाता हूँ। ये जो तेरे अंदर हौसला है ना, ये मेरे रसूल ने तुझे अता फरमाया है, ये मेरे नबी ने तुझे दिया है, वरना तो गुलाम बिका करते। ये हौसला तुझे रिसालत माब ने दिया है। हज़रत बिलाल कहते हैं मैं एक दिन मुझे बुखार चढ़ गया बड़ा तेज़, मैं लोगों को जानता नहीं था। फरमाते मुझे तेज़ बुखार चढ़ गया तो ठंड बड़ी सख्त थी। मेरे मालिक ने मुझे कई किलो जौ दिए पीसने को चक्की पे। कहते मैं बीमार था तो मैंने कुछ दवाई ली जो उस वक़्त मौजूद होती थी, तो मैंने एक लिहाफ लिया, दूध पिया तो मुझे नींद आ गई। जब मैं सोया तो मेरा मालिक आ गया, उसने आकर के मुझे सोए हुए देखा तो खींच कर कंबल उतारा, रज़ाई उतारी, लिहाफ उतारा। कहने लगा अब तेरी सज़ा ये है कि तू खुले मैदान में बैठेगा, वहाँ चक्की पीसेगा, और दूसरी सज़ा ये है कि तुझे कमीज़ पहनने की भी इजाज़त नहीं। हज़रत बिलाल कहते हैं तेज़ बुखार, ठंड का आलम, और जब मैं चक्की पीस रहा था तो रो रहा था और मैं पूछ रहा था खुदाया हमारे नसीब, अल्लाह हमारे मुकद्दर है, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे दरवाजे के करीब से रसूल पाक गुजरे और मुझे हाय हाय करते देखा तो दस्तक दी। मैंने कहा कौन है? दरवाज़ा खुले, आ जाओ। महबूब अंदर आए तो पूछने लगे क्यों रो रहे हो? तो मैंने कहा जाओ अपना काम करो, यहाँ दुख सारे पूछते हैं, मदावा कोई नहीं करता। यहाँ तकरीरें सारे करते हैं, हुकूक गरीबा पर बात सारे करते हैं, मदावा कोई नहीं करता, जाओ अपना काम करो। कहते मैंने सख्त जुमले कहे, माज़ अल्लाह। हुजूर चले गए और जब हुजूर जा रहे थे तो मैं कह रहा था बस जा रहे हो ना, मैंने पहले ही कहा था जाओ। कहते हैं कुर्बान जाऊं। थोड़ी देर गुजरी तो अल्लाह के रसूल के हाथ में गर्म दूध का प्याला था, खजूरें थी। हुजूर तशरीफ लाए और करीम रसूल ने मुझे खजूरें दी, दूध पिलाया और कहा चल जा कंबल में बैठ जा। तो मैंने कहा चक्की कौन पीसेगा, वो तो बड़ा मारेगा। कहते हैं लोगों उस नबी का मिलाद और मिराज भूल ना जाना, उस रसूल पाक की मोहब्बतों में कमी ना आने देना, उस महबूब का नारा सारी दुनिया में लगा देना। फरमाते हैं मेरे हबीब के मैं कुर्बान जाऊं। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया तू बैठ रज़ाई में और आज तेरे हिस्से की चक्की मैं पीसूंगा। कहते हैं सारी रात हुजूर चक्की पीसते रहे, सारी रात। सवेरे मैं उठा और मेरे हबीब पाक ने मुझे वो सारा कुछ दिया और खुद चले गए। अगली रात फिर आई तो हुजूर फिर आ गए, मुझे फिर रज़ाई में लिटाया, दूध पिलाया और सारी रात चक्की पीसी। कहते हैं बस तीसरे दिन हुजूर चक्की पीस के जाने लगे तो मैंने कदम थाम लिए। मैंने कहा बीबा दुनिया सारी झूठ बोलती है, ज़माना सारा गलत कहता है, जो गुलामों के हिस्से का काम करे वो अल्लाह का सच्चा रसूल हुआ करता है।